जो नार्सिसिस्ट पर्सनालिटीज़ होती हैं, थोड़ा सा इनके बारे में बताइए। नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटीज़ होती हैं कि एक ग्रीक साइकोलॉजिस्ट थे, उनकी मैं बुक पढ़ रही थी, तो उन्होंने इस पर्सनैलिटी को ऐसे बताया था कि कोई बॉय है, उसका नाम है नार्सिसिज्म। अच्छा। ठीक है। और जो एक गर्ल है, उसने उसको प्रपोज करा। ठीक है। तो उसने मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया उसको। फिर वो एक नदी के पास गया और अपनी परछाई उसने देखी और बोला कि मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ। अच्छा। कि मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, तो हर जगह मैं ही मैं। ओके। ठीक है। तो ये ऐसे लोग होते हैं कि इनको थोड़ा सा भी क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं होता। इनको कोई थोड़ा सा भी क्रिटिसाइज करे तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाते। इनका ये होता है कि ये सेल्फ एडमायरेशन चाहते हैं कि सब मेरे को ही बोलें कि मैं ही अच्छा हूँ, मेरा ही काम अच्छा है, आई एम द बेस्ट। तो ये सिम्टम होते हैं इनके कि क्रिटिसिज्म इनको पसंद नहीं है और इनको जैसे एडमायरेशन चाहिए। इनको हर चीज़ का एडमायरेशन मीन्स हर चीज़ की प्रशंसा, कि हर कोई मेरी प्रशंसा करे, चाहे मैंने कुछ ही करा, मैं अपने से आगे कुछ ना बोलने दूँ। तो ये थोड़े से सिम्टम्स जो जिनके होते हैं वो नार्सिसिस्ट होते हैं। अच्छा, अगर किसी का जो पार्टनर है वो इस पर्सनालिटी डिसऑर्डर में आता है तो उसको कैसे मैनेज करें? देखिए, क्योंकि कई बार तो ना पार्टनर समझ ही नहीं पाता कि मेरे पार्टनर को एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, इशू क्या है इसके साथ में। तो ये एक्चुअली क्या होता है, जब पार्टनर को समझ में आ गया कि इनको हर चीज़ में मैं ही मैं होता है ना, जैसे वो करनी है, तो एक तो पार्टनर है, तो इतनी ऐसी चीज़ के लिए हम उसको छोड़ भी नहीं सकते हैं। वही तो मैं आपको बोल रही हूँ कि जब आदमी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाता है ना, तो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। हम ऐसे ही मुझे लगता है ऐसे ही कोई गलत रास्ते पे नहीं चलता है, क्योंकि मैरिज के बाद बहुत लोगों में मैच्योरिटी आ जाती है कि चीज़ें, एक तो फैमिली एटमॉस्फेयर चेंज होता है ना। जो लड़की अपने घर में बोलती है कि मैं कुछ नहीं करूँगी, मज़े से सुबह उठती हैं, जहाँ मन करता है वहाँ जाती, एकदम से एक रात में शादी होती है, रात या दिन जहाँ भी होती है, तो हमारे यहाँ रात में शादी होती है, तो मैं उसी हिसाब से बोल रही हूँ कि एक रात में उस लड़की से ये एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि पहले ये लड़की थी, अब ये औरत है, और ये अब सुबह उठेगी, पूरे घर का जितना भी है मैनेज करेगी, ये एक्सपेक्टेशन होती है। वही ना, कुछ ही घंटों में चाहते हैं कि पर्सनालिटी। हाँ, जो बच्चा जो है वो किसी का, जैसे गर्ल है, वो अपने घर में इतनी फ्रीडम से रह रही है कि सब रहते हैं, मुझे नहीं लगता ऐसा है कि कोई नहीं रहता, कि जब मन कर रहा है उठ रहे हैं, जब मन कर रहा है बाहर जा रहे हैं। एकदम से उसके ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसके ऊपर डाल देनी, तो आई थिंक वहां से स्टार्ट हो जाती हैं चीजें बर्स्ट होने। तो यहाँ ऐसे धीरे धीरे जो नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटीज होती हैं, वो मुझे लगता है थोड़े थोड़े घरों में होती ही हैं। चाहे पार्टनर है, चाहे कोई मदर इन लॉ है, फादर इन लॉ, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे उसको मैनेज कैसे करना है, कोई भी हो सकता है। आपने जैसे मुझे पूछा कि सिर्फ पार्टनर ही होगा, पर मुझे ऐसे लगता है वो कोई भी हो सकता है ना। तो इसको मैनेज करना है कि अपनी फर्म डिसीजन में रहना, अपनी लिमिट्स वो एकदम से प्रॉपर लिमिट्स जो है वो उनको बता देनी, कि और उनको रियलाइज हो। और सबसे बड़ी बात कि लिमिट वहां पे खींचनी है कि आपको लग रहा है कि मैं गलत नहीं हूं यहाँ पे। लिमिट ऐसे नहीं है कि लिमिट खींच दी कि ठीक है मैं सुबह जब भी मर्जी उठ सकती हूँ, मेरी लिमिट है, ऐसे नहीं है। जो आपको सही लग रहा है तो उसके लिए आपको फर्म डिसीजन लेना है। जैसे मिसेस मूवी का हमने लास्ट टाइम जिक्र करा था, उस पे भी वो जो उन्होंने एंड में दिखाया है, बाकी सब नॉर्मल था, एंड में जो उन्होंने दिखाया था उसके बजाय वो फर्म डिसीजन लेती, तो वो क्या होता, वो शायद वो इस तरीके से चीज़ें सामने नहीं आती, और हो सकता है कि धीरे धीरे वो भी एडजस्ट करते और वो भी एडजस्ट करते, क्योंकि फैमिली इतनी बुरी नहीं दिखाई गई थी। क्योंकि वो उसको बहुत चीज़ें सिखा रहे थे, एक्सेप्ट कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। पर क्या होता है ना, पीछे से जो एक कंडीशनिंग हो चुकी होती है कि हमारी बहुएं
वर्क प्लेस पे नहीं जाएंगी, वो थोड़ी सी कंजर्वेटिव सोच होती है मुझे लगता है, बट धीरे धीरे वो चेंज हो रही है कि भाई जो बहू कमाने जा रही है वो अगर वो तुम्हारे ही बेटे को दे रही है बिल्कुल। और इकट्ठा दोनों ही आगे बढ़ रहे हैं, हम्म। है ना, तो इसमें गलत तो कुछ भी नहीं है। तो ये सब समझ ले तो मेरे ख्याल से आधी फैमिलीज की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाए। बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और मुझे लग रहा है कि ये जो सुसाइड के केस हो रहे हैं, ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो रहे हैं, यहाँ ये क्यों हो रहे हैं? पीछे कोई ना कोई इंटेंस इमोशंस हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं और काफी सालों से कर रहे हैं। फिर तब वो कोई भी इंसान है वो इस सिचुएशन में वो तभी जाता है, तो एकदम से नहीं चला जाता कि आज हम मिले विद इन कुछ ही महीनों में, लेकिन वो महीनों में भी तब जाता है, वो ऑब्जर्व करता है दूसरा उसको कितना परेशान कर रहा है, कोई भी हो, दूसरा चाहे मेल चाहे फीमेल, मैं दोनों की तरफ हूँ। मतलब मेरे को लगता है कि हमें एक जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए कि जो गलत है उसको सजा मिले और जो सही है कम से कम उसको प्रोत्साहन मिले कि तुमने सही करा सोसाइटी के लिए। जैसे हमने लास्ट टाइम मेल्स के लिए डिस्कस किया था कि जो मेल